जी, एक बार फिर से मैं कहना आपकी इस सड़क ना बनने के कारण कितनी दिक्कत है दादी? दिक्कत है, सड़क बन जाता हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, और कितनी रात भर तो मच्छर बहुत लगते होंगे जैसा कि आप देख रहे। तो देखो घूरो गंजो दुनिया तो बहुत बदबू, बहुत गंदगी है। जी जी, यहाँ पर ये भी कहना है कि शासन प्रशासन ने तालाब का पट्टा तो कर दिया मछली पालन के लिए, लेकिन विधिवत जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण देख ये समस्याएं हैं। और बच्चों को, यानी कि बच्चे कहते हैं कि हम जैसे ही दीपक या कुछ जलाते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं, इतने कीटाणु आते हैं। तो मेरी शासन प्रशासन से सभी से गुजारिश है, निवेदन है, और तथा इस आरटीआई दिवस के अवसर पर मैं अपनी बात को रख रहा हूं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आरटीआई दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को तथा देश के समस्त आरटीआई कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस लोकतंत्र का जो हथियार देश में 1700 से जो भी कानून वर्तमान में लागू हैं, उनमें से आम जनता के लिए, गरीब के लिए सर्वश्रेष्ठ हथियार सूचना का अधिकार है। और इसी के मुहिम में यानी कि लगभग 70 आरटीआई, 64 से 70 आरटीआई कार्यकर्ताओं ने अपनी लोकतंत्र की रक्षा हेतु अपनी जान दे दी। मैं इस दिवस पर उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा को शांति हो और इस लोकतंत्र की जो रक्षा हो, आपने जो आहुति दी है अपने प्राणों की, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। देश जरूर बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा। जो ये बच्चे नन्हे मुन्ने अगर संविधान की उद्देशिका को जान गए कि संविधान की उद्देशिका कहती कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर जब भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, अर्पित किया गया था। उसी प्रकार से भारत के जब सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को देश के नागरिकों के लिए दिया गया कि बहुत समय पहले भारत के मिसाइल मैन के रूप में जानने वाले पूर्व महामहिम माननीय आदरणीय तथा जो हम लोगों के बीच में नहीं हैं, अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि वेरी ओल्ड टाइम वर्ल्ड इज ड्राइवन बाय द मसल्स पावर, आफ्टर दैट इट इज ड्राइवन बाय द मनी पावर, एंड प्रेजेंट टाइम इज द वर्ल्ड इज ड्राइवन बाय द इंफॉर्मेशन। अगर इस प्रकार से अगर जो भी काम हो भी नहीं रहे हैं उनको दबाया जाएगा, तो क्योंकि जब हम लोग इंफॉर्मेशन से युक्त होंगे, उसी को देख करके जब ग्लोबलाइज अधिवेशन हुआ, उसमें जब भारत सरकार ने ये दे दिया कि हम भी एक सूचना के अधिकार के लोगों को लैस बनाएंगे, उसके बाद अरुण राय, शंकर सिंह, निखिल डे जी ने बहुत ही इसके लिए संघर्ष किया गया। उसके बाद 12 अक्टूबर को देश में सूचना का अधिकार दिया गया था कि अगर व्यक्ति को राशन कार्ड नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, तो वो पूछ सकता है। अगर उसके दवाएं अगर नहीं मिल रही हैं, वो पूछ सकता है। चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी बात अपनी लोकतांत्रिक तरीके से रख सकता है। तो मैं एक बार देश के यानी कि थाना प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और मंडल प्रशासन के साथ साथ राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार और देश के महामहिम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर के, और ये भी क्योंकि इस गांव में सबसे पहले 2011 में भारत सरकार
की मॉनिटरिंग हुई थी, उससे प्रत्येक वर्ष 20 से 25% मनरेगा का बजट बढ़ा और बहुत सुधार हुए। लेकिन हकीकत कुछ है, कागजों में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जेसीबी भी चलती हैं, ट्रैक्टर भी चलते हैं, लेकिन 28 मीटर रास्ता नहीं बन सकती है। ये क्या है? आप बिलाक राजपुर के गांव में जितने भी गांव हों, ये देख सकते हैं ग्राम पंचायत बिलासपुर में मनरेगा का सबसे ज्यादा बजट क्यों दिया जाता। ये मुहिम 2011 से प्रारंभ हो गई थी, जब भारत सरकार के मॉनिटर RS जिम्बाल जी आए थे, और तब से अभिलेखों की तो पूर्ति हो गई और हो भी रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो इंटरलॉकिंग पड़ती है, यहाँ तक तो पहले तो यहाँ इस गांव में इंटरलॉकिंग के लिए ये बोल दिया जाता था कि लो मैं ईंटें दे दूंगा, पैसा नहीं है, बजट नहीं है, जबकि विधिवत रूप से नीचे गिट्टी कुटती है, उसके ऊपर बालू डाली जाती है, उसके बाद इंटरलॉकिंग विधिवत फर्श बना के बिछाई जाती है। तो मैंने इसी सड़क का एक सैंपल अभी 10-10-12 को खंड विकास अधिकारी से मांगा है कि जो सैंपल का खर्चा होगा वो मैं दूंगा, और साथ साथ में हमको संपूर्ण ये अभिलेख दिए जाएं, और इसकी मैं जांच करना चाहता हूं इस सड़क में लगा क्या है और इसका अधूरा निर्माण क्यों कराया गया, और इस पैमाइश क्यों की नहीं जा रही है। जबकि तालाबों के अतिक्रमण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश हिंचलाल तिवारी वर्सेस कमला देवी, लाइट जगा लो यार बेटा, हिंचलाल तिवारी कमला देवी, जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का पालन करना पूरे देश की न्यायपालिकाओं को तथा सभी प्रशासनिक अधिकारियों को बाध्य है। साथ साथ में चाहे कब्रिस्तान हो, शमशान हो और तालाब हो, स्कूल की जमीन हो, सड़क हो, नाला नाली हो, तथा कब्रिस्तान के साथ साथ अन्य कोई भी सरकारी लैंड हो या GS की लैंड हो, उस पर कोई भी कब्जा नहीं कर पाएगा। इस पे जस्टिस काटजू जी ने एक जजमेंट दिया था, जगत नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की रूलिंग है, जिसमें उन्होंने उस समय 29 राज्य थे, वर्तमान में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित एक बढ़ गया जम्मू कश्मीर। तो सभी प्रमुख सचिवों को, मुख्य सचिवों को निर्देश दिया था जो भी जमीन सरकारी है वो खाली कराई जाए। जब ये तालाब या ये सड़क 539 जो रास्ता है, 227 जो रास्ता है, 512 में 1 बीघा अब इससे बंजर है, संपूर्ण जमीन नहीं छोड़ी जा रही, ना ही पैमाइश की जा रही। मेरे 4 RTI आवेदन तहसील सिकंदरा में लंबित हैं और नहीं दिए जा रहे हैं। इस RTI दिवस के अवसर पर मैं अपनी बात को रखते हुए सभी देश के हुक्मरानों और ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के साथ साथ थाना प्रशासन, थाना क्षेत्राधिकारी प्रशासन, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री तथा इस देश के जो प्रथम नागरिक भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं इस समस्या को संज्ञान में लें और RTI दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों, RTI कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एक साथ पुनः सबको नमन, वंदन, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।